अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप अच्छे होंगे। चलिए आइए आज मैं बेसिक उर्दू में उर्दू ग्रामर करती हूँ और उसका नया चैप्टर है, उसको मैं आपको समझाने की और अच्छे से लिखने की मशक कराने की कोशिश करती हूँ। उसको बहुत अच्छे से उसको आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो आज मेरा अनुमान है उर्दू कायद। उर्दू कायद का है मेरा आज सिफ्त और उसके दर्जात। तो आइए स्टूडेंट अब हम उसके बारे में समझते हैं कि वो क्या है, क्या चीज़ है। सिफ्त जो है उर्दू ग्रामर में क्या चीज़ है। तो आइए मैं कराती हूँ। तफसील नफसी, तफसील बाज, तफसील है कुल। इसको हम आसानी उर्दू में कहेंगे खूबसूरत। तफसील बाज खूबसूरत तर, तफसील कुल खूबसूरत तरीन। ये हमारी तीन वो जो है सब चीज़ें हैं। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं आइए मैं वो भी करा देती हूँ। जैसे कि तफसील नफसी है पॉजिटिव, तफसील बाज है कंपैरेटिव और तफसील कुल है सुपरलेटिव। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। तो आइए मैं अब आपको इनके डेफिनेशन कराती हूँ। इसकी मैं डेफिनेशन कराती हूँ आपको और साथ ही साथ में आपको इसके नोट डाउन भी कराती रहूँगी। आप करते रहिएगा, बहुत अच्छे से इसको आप प्रैक्टिस भी करिएगा। आइए प्यारे बच्चों अब हम इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको पूरे हम कैसे करके इसको प्रोनाउंस करेंगे, कैसे हम उसको एक से दूसरे को समझाएंगे, इसके बारे में क्या है। तो सिफ्त की तारीफ। अब सिफ्त की तारीफ करेंगे, हम बताएंगे वो अल्फाज जिनसे हम इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर होती है सिफ्त कहलाती है। जैसे मीठा आम, दिलचस्प किताब, गंदी कमीज, गरम चाय। इन फिक्रों में मीठा, दिलचस्प, गंदी, गरम सिफ्त है। तो आइए मैं आपको इसको लिखवा भी देती हूँ। तो इसकी डेफिनेशन है, आप साथ के साथ इसको लिखते भी रहिएगा। वो अल्फाज जिन से इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर होती है वो सिफ्त कहलाते हैं। अब जैसे इसकी मिसाल है, जैसे इसकी एग्जाम्पल मिसाल जैसे वगैरह वो करवाते हैं हम। मीठा आम, आगे है दिलचस्प किताब, आगे है गंदी कमीज, गरम चाय। प्यारे बच्चों आप इसको साथ के साथ नोट डाउन भी कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ग्रामर में आपके घर पर भी आप रफली भी प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आपको अच्छे से ये ग्रामर आ जाए। अब इसमें जो है ये आम, दिलचस्प, गंदी और चाय ये हमारी सिफ्त है। आप इसको साथ के साथ नोट डाउन भी कर लीजिएगा ताकि आप इसको कर लें। फिर मैं इसको रब कर दूंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं सिफ्त की और भी चीजें बताती हूँ, आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी आगे ग्रामर के लिए। सिफ्त की तारीफ और भी उससे लिखी जाती है। वो सिफ्त जो इस्म की जाती हालत में हमेशा मौजूद हो सिफ्त जाती कहलाती है। सिफ्त जाती क्या है? ये तो सिफ्त की तारीफ थी प्यारे बच्चों। अब सिफ्त जाती क्या है? तो वो सिफ्त जो किसी इस्म के अंदरूनी खूबी या खासियत या बुराई जाहिर करे।
या फिर एक दूसरी तरीके से डेफिनेशन है, वो सिफ्त जो इस्म की ज़ाती हालत में हमेशा मौजूद हो, सिफ्त ज़ाती कहलाती है। आइए मैं इसको आपको लिखवाती भी हूँ, दोनों ही डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। वो सिफ्त जो किसी की अंदरूनी खूबी या खासियत या बुराई जाहिर करे, वो सिफ्त ज़ाती कहलाती है। आगे है दूसरा टॉपिक है हमारा, इसी की डेफिनेशन हम दो तरीके से करेंगे। वो सिफ्त जो इस्म की ज़ाती हालत में हमेशा मौजूद हो, सिफ्त ज़ाती कहलाती है। अब जैसे इसकी मिसाल मैं बताऊंगी आपको। पहले मैं इसको, आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आगे मैं इसको इसकी मिसाल बताती हूँ कि जैसे अहमद ज़हीन तालिबे इल्म है। अहमद ज़हीन तालिबे इल्म है। इसमें अहमद की ज़ाती खूबी बताई है कि अहमद ज़हीन तालिबे इल्म है। अब शेर जंगली जानवर है। देखिए शेर की भी इन्होंने एक पहचान बताई है कि शेर एक जंगली जानवर है। अब आया पत्ते का रंग हरा है। अब इन्होंने लिखा है पत्ते का भी इन्होंने बताया है। पत्ते की ज़ाती खूबी है अपनी, पत्ते का रंग हरा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके सिर्फ ज़ाती के दर्जात क्या हैं। अब हम इसके दर्जात देखेंगे, यानी कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो प्यारे बच्चों, सिफ्त ज़ाती के पहले दर्जात हैं सिफ्त नफसी, दूसरा दर्जात है सिफ्त बाज, तीसरा दर्जात है सिफ्त कुल। इसके 3 दर्जात हैं। सिफ्त ज़ाती के 3 दर्जात हैं। 3 दर्जात हैं। तो पहला दर्जा सिफ्त नफसी, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सिफ्त नफसी। दूसरा दर्जा है सिफ्त बाज। तीसरा दर्जा है सिफत कुल। अब सिफ्त नफसी की डेफिनेशन क्या है। अब मैं इसकी आपको एक एक करके इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि सिफ्त नफसी की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए आइए मैं इसको आपको कराती हूँ सिफ्त नफसी की डेफिनेशन। तो
सिफत नफ्सी, वो दर्जा सिफत जिस में किसी इस्म की ज़ाती खूबी का किसी और से मुकाबला या मोजाना ना हो। मिसाल देंगे अब हम मिसाल देंगे कि एक दरख्त होता है, तो दरख्त की अपनी एक ज़ाती खूबी होती है कि दरख्त ऊंचा है, तो हम इसकी मिसाल देंगे दरख्त ऊंचा हुआ है। तो देखिए इसकी ज़ाती खूबी क्या है, ये दरख्त ऊंचा है। दूसरी देंगे हम कुर्सी की, तो कुर्सी मजबूत है, तो इसकी हम देंगे कुर्सी मजबूत है, तो इसकी ज़ाती खूबी है कुर्सी मजबूत है। अब आगे हम दूसरे दर्जात की तरफ चलते हैं, सिफत बाज। तो अब हम इसकी सिफत बाज की तरफ करेंगे। आगे लिखेंगे हम सिफत बाज की खूबी। सिफत बाज वो दर्जा सिफ्त जिसमें किसी एक इस्म की सिफ्त को दूसरे से दर्जा फौकियत का मुकाबला किया जाए। सिफ्त बाज में सिफ्त के साथ तर का इस्तेमाल की जाता है। तो आइए मैं इसको आपको पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, फिर आके उसके बारे में इसकी मिसाल बताऊंगी। वो दर्जा जिस आगे है हमारा सिफ्त बाज। अब वो दर्जा जिसमें किसी एक इस्म की ज़ात को दूसरे से तरजीह या फौकियत या मुकाबला किया जाए, सिफ्त बाज कहलाता है। सिफ्त बाज में सिफ्त के साथ तर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी मिसाल हम बताएंगे कि इसकी मिसाल क्या है। प्यारे बच्चों, आप इसको साथ के साथ देखिए, मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ चीज़ को, क्या आप इसको नोट डाउन करते रहिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इसको नोट डाउन करे रहेंगे तो आप फौरन ही पेजेस को पलट कर आप इसको जल्दी से कर लेंगे। तो आइए हम, जैसे कि हमारे पास इसकी मिसाल देंगे हम, दो पेड़ हैं, एक नारियल का एक खजूर का। तो हम नारियल के पेड़ को, खजूर के दरख्त को ऊंचा तर है, यानी कि हम एक नारियल का पेड़ लेंगे और एक खजूर का दरख्त लेंगे, तो हम कहेंगे एक नारियल का पेड़ उससे ऊंचा है, जो है ऊंचा तर है। तो हम लिखेंगे नारियल, हम कहेंगे नारियल का दरख्त खजूर के दरख्त से ऊंचा तर है। देखिए तर का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें तर हो जाए, नफ्स बाज में तर का यूज होगा। दूसरी हम मिसाल देंगे कि खरगोश और कछुए की। तो हम कहेंगे कि खरगोश दौड़ में कछुए से तेज तर है, तो हम कहेंगे कि कछुआ जो है वो खरगोश दौड़ में कछुए से तेज तर है। तो तर जो हम इसमें यूज करेंगे। अब आगे हम सिफ्त लेते हैं सिफत कुल, यानी कि तीसरा दर्जा। अब हम इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। वो दर्जा सिफ्त जिसमें किसी इस्म को उस जैसी तमाम दूसरी चीज़ों से तरजीह दी जाए,
सिफ्त कुल में सिफ्त के आखिर में तरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए मैं इसको नोट डाउन कराती हूँ, आगे अब मैं कराती हूँ इसको। अब आगे हमारा तीसरा दर्जा है सिफत कुल, वो दर्जा सिफ्त जिसमें किसी इस्म को उस जैसी तमाम दूसरी चीज़ों से तरजीह दी जाए। सिफ्त कुल में सिफ्त कुल में सिफ्त के आखिर में तरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मिसाल देंगे अब हम जो मिसाल देंगे जैसे कि एक बच्चे को बहुत सारे बच्चों से फौकियत दी जाती है, यानी कि अहमद तमाम दरबार में ज़हीन तरीन तालिब इल्म है। तो तमाम अहमद को सबके साथ ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, यानी कि सिफत कुल कहलाया जाएगा। इसी तरह अब हम आगे की मिसाल देंगे। शेर जंगल का ख़तरनाक तरीन जानवर है, जो तमाम जानवरों के साथ इसलिए उसको ख़तरनाक तरीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ख़तरनाक तरीन सिफत कुल कहलाया जाता है। आई होप कि आपको ये सिफ्त ज़ाती, सिफ्त कुल और ये सिफ्त की तारीफ जो है वो बहुत अच्छे से आ गई होगी। और जो है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और मैं आगे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड करती रहूँगी ताकि आपको अच्छे से उर्दू आ जाए। और मेरा जो फोकस है, मेरा जो एम है वो यही है कि बेसिक उर्दू स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छे सबको उर्दू आ जाए। जैसे कि हिंदी की सब शौकीन है, इंग्लिश के शौकीन है, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान में और ज़्यादातर सब मोस्टली इलाक़ों में उर्दू का भी शौक़ जोश व खरोश होना चाहिए ताकि उर्दू भी बहुत अच्छे से सबको आ जाए, कहीं पर भी किसी को भी हिचकिचाहट ना रहे। हमारा ये एम्स रहता है कि हम ये सब चीज़ सबको फोकस कराएंगे ताकि उर्दू को भी इम्प्रूवमेंट मिले और बहुत अच्छे से आए। और मेरा भी यही है। आई होप सो कि आपको भी बहुत अच्छे से ये ग्रामर भी आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।